हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। मैं ब्रह्मचर्य के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और जितने भी अच्छे अच्छे बुक हैं उसको मैं आपके सामने पढ़कर उसमें से क्या क्या अच्छी अच्छी जानकारी है ये बताता हूँ। और ये प्रेमानंद जी बाबा का बुक देख सकते हैं। इस बुक से मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछली बार हमने ब्रह्मचर्य के विषय में मतलब ब्रह्मचर्य के पालन करने से रोग और उत्साह वगैरह हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। आज उसके अगले अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अगले अध्याय में देखते हैं। ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परः शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। अर्थात वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है इस जीवन के आवागमन से। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग निश्चित किए हैं। छांदोग्योपनिषद में इंद्र विरोचन संवाद है, उसमें ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का समर्थन किया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से निश्चय पूर्वक यह इच्छित आत्मा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य और अध्यात्म क्या है? आध्यात्मिक जीवन की नींव ब्रह्मचर्य पर टिकी है। यह केवल एक नैतिक अनुशासन नहीं बल्कि साधक की आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वह गहरे और स्थायी आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार में भी पवित्रता और नियंत्रण रखना है। यह इंद्रियों की दिशा को भीतर की ओर मोड़ने की कला है, जहाँ ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में केंद्रित होती है। इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना आध्यात्म का मेरुदंड है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी आवश्यक होती है, इसके बिना साधना स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाता है और योग के मार्ग पर सच्ची प्रगति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही एक सच्चा योगी बन सकता है, क्योंकि योग का मूल तत्व ही आत्मनियंत्रण और पवित्रता है। ब्रह्मचर्य कोई बाध्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना न तो ध्यान की गहराई मिलती है न ही आत्मज्ञान का प्रकाश। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य नींव है। मतलब कुछ भी करो उसमें ब्रह्मचर्य इम्पोर्टेंट ही है। चाहे आप सन्यासी मार्ग में जाओ, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, मार्ग में जाओ, सब में ब्रह्मचर्य अनिवार्य ही है। साफ साफ लिखा हुआ है इस बुक में। आगे देखते हैं। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही वास्तविक रूप से भक्ति का विकास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही वास्तविक रूप से भक्ति का विकास कर सकता है।
आत्मज्ञान अर्जित कर सकता है और योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अष्टांग योग का पहला चरण यम है और यमों में ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना न योग संभव है न मन की एकाग्रता। मतलब ब्रह्मचर्य के बिना न योग कर सकते हो न अपने मन पर एकाग्र हो सकते हो। जो ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति है उसके जीवन में ऑटोमेटिक आलस्य, चंचलता, विक्षेप और मानसिक अशांति अधिक सताती है। आप देख लेना, जो ब्रह्मचर्यहीन है उसके ये सारे लक्षण उसके सामने दिखाई देने लगेंगे, जिससे उसकी साधना बाधित होती है। पतंजलि योग गुरु पतंजलि के अनुसार ब्रह्मचर्य क्या है ये जानते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। कौन कौन से? ये जीवन के नैतिक और आत्मिक अनुशासन के आधार स्तंभ है। इनमें ब्रह्मचर्य का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही साधक के भीतर आत्मबल और दिव्य ऊर्जा को संचित करने का साधन बनता है। जो साधक आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत दृढ़ता से करनी चाहिए। जो अपने आत्म साक्षात्कार चाहता है वो सबसे विशेष ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए उसे, जो भी साधक हो। इसके लिए आवश्यक है कि वह कामोत्तेजक वस्तुओं, दृश्यों, श्रवण, पठन या मानसिक कल्पनाओं से स्वयं को पूर्णतः बचाएं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं वो अपने उसके मन में जो काम विचार आ सके उस वस्तुओं से दूर रहना, उस दृश्य को ना देखना, वो गंदे विचार ना सुनना, गंदे वाणी ना सुनना, पठन या मानसिक कल्पनाओं से स्वयं को, और मानसिक मतलब उस विचार को अपने मन में ना सोचना, स्वयं को इस तरह से बचाएं। साथ ही स्त्रियों तथा स्त्री मोह में पड़े पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य के लिए बाधक माना गया है। मतलब जो स्त्री से संबंध रखता है, बात विचार करता है, उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है। अतः ऐसे सत्संग से भी दूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर पतंजलि आगे देखते हैं। फिर पतंजलि ऋषि कहते हैं अर्थात जब ब्रह्मचर्य पूर्णतः स्थिर और दृढ़ हो जाता है तब साधक में असाधारण शक्ति का उदय होता है। उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक समय तक करता है उसके अंदर मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक आत्मिक शक्तियाँ मतलब जागृत होने लगती है। वह सामान्य जनों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सिद्ध होता है। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयातम तपस्या द्वारा, जिसमें व्रत, उपवास और इंद्रिय निग्रह सम्मिलित है, शरीर और इंद्रियों के दोषों का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप योगी का शरीर शुद्ध, स्वस्थ, हल्का और सिद्ध हो जाता है। यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि ब्रह्मचर्य और तप ही योग की सच्ची नींव है। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है ब्रह्मचर्य का क्या इम्पोर्टेंस है। देख सकते हैं ब्रह्मचर्य का लाभ ही लाभ है। आप जिस भी मार्ग में जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। कल देखेंगे वीर कैसे वीर की उत्पत्ति होती है, उसका स्थान क्या है और किस स्थान पर वीर की उत्पत्ति होती है और इसका महत्व क्या है, आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसमें जो जो बात कही गई हैं वो अपने जीवन में धारण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाकी मिलते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे आगे। कल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
राधे राधे। जय प्रेमानंद बाबा।